हेलो डियर ऑल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिनियरिटी के बारे में। तो जैसे ही इससे रिलेटेड आप बुक्स देखते होंगे तो आपको सिंपली क्या मिलता होगा कि लिनियरिटी वो प्रॉपर्टी है जो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे से कि कोई भी एक डिवाइस है, अगर उसको एक डेफिनेट इनपुट आप अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। तो अब ये कोई सिस्टम फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर हम एक मोटर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हमने मोटर का ही केस देख लिया तो मोटर में हमने क्या अप्लाई करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। सो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। इट मींस आउटपुट साइड पे क्या होता मिलता है आपको, रोटर मूव कर रही होती है, इट मींस रोटर की स्पीड मिलती है। इट मींस स्पीड क्या हो गया, वाई टी, दैट इज द आउटपुट वेरिएबल। और मोटर को जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा था दैट इज द इनपुट वेरिएबल यूटी। और मोटर क्या बन गया, मशीन क्या बन गई, सिस्टम बन गया। ओके। तो अब सपोज एक सिस्टम है, उस पे हमने U1 इनपुट दिया और U1 इनपुट देने की वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो Y1 आ रहा है। उसी सिस्टम पर अगर हमने U2 इनपुट अप्लाई किया तो U2 इनपुट अप्लाई करने की वजह से आउटपुट जो आ रहा है वो Y2 आ रहा है। अब अगर मैं U1 और U2 दोनों इनपुट को एक साथ अप्लाई करूं, U1 U2 दोनों को एक साथ अप्लाई करूं तो आउटपुट आ रहा है Y3। तो अगर ये सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इट मींस जो Y3 की वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल आउटपुट के रिस्पांस के सम के इक्वल होगा। इट मींस इंडिविजुअल रिस्पांस मींस जब U1 अकेले वर्क कर रहा था तो आउटपुट Y1 आ रहा था, जब U2 अकेले वर्क कर रहा था तो आउटपुट Y2 आ रहा था। इट मींस U1 का इंडिविजुअल रिस्पांस है Y1, U2 का इंडिविजुअल रिस्पांस है Y2। इट मींस इनका जो समेशन आएगा दैट इज द Y1 प्लस Y2। इट मींस अगर ये सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इट मींस Y3 विल बी इक्वल टू द Y1 प्लस Y2। अगर ऐसा नहीं है, इट मींस वो सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सपोज हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, एक रजिस्ट्री लोड ले लिया। क्या ले लिया, एक रजिस्ट्री लोड्स को सेलेक्ट कर लिया है और उस केस में लेट इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर दिया Vs। Vs इज द सोर्स वोल्टेज Vs। अब इस सोर्स वोल्टेज के अप्लाई करने की वजह से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। सो करंट क्या आ जाएगा, करंट विल बी सिंपली दैट इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय RL। Vs डिवाइडेड बाय RL। सो इट मीन्स अब Vs की वैल्यू जितना कम या ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू भी कम या ज्यादा होगी, राइट। तो आप देखें फर्स्ट केस में अगर हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, देन व्हाट विल बी द करंट। सो सिंपली यू कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, so current will be what in this case, the current will be, let us take that the current is I. So this current will be equal to I1. Let us take I1. This current is equal to, in place of 5 put here, in place of Vs put here 5 by RL. Okay. So I1 is equal to 5 by RL. Now suppose अब ये वैल्यू चेंज कर दिया, सपोज ये वैल्यू चेंज कर दिया तो उस केस में क्या आ जाएगा। अब चेंज कितना किया, लेट नाउ द Vs इज गिवन 2 वोल्ट। अगर 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। नाउ लेट अस टेक दिस करंट इज I2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली आपके फॉर्मूले में जहां पे Vs है वहां क्या पुट कर दो, 2 बाई RL। नाउ अब हमने क्या किया कि थर्ड स्टेप में 5 प्लस 2 को एक साथ अप्लाई कर दिया, वोल्टेज। सो ऑब्वियसली 5 प्लस 2 को एक साथ अप्लाई कर दिया तो करंट की वैल्यू फर्दर चेंज हो चुकी होगी। तो करंट की वैल्यू क्या चेंज हो चुकी होगी, लेट अस टेक नाउ न्यू करंट इज I3।
So obviously I3 will be equal to what? So based on Ohm's law, जहां पे Vs दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो आप? 5 + 2, 5 + 2 divided by RL, 5 + 2 divided by RL, लोड रेजिस्टेंस. ओके, नाउ अब मैं क्या करूं कि इनका 5 वोल्ट और 2 वोल्ट अगर इंडिविजुअली अप्लाई कर रहा हूं तो उस केस में क्या करंट की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं. इंडिविजुअल के केस में 5 और 2 इंडिविजुअल अप्लाई करने में तो क्या आ रहा है? 5 अप्लाई किया तो करंट आ गया 5/RL, और आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट आ गई 2/RL. तो इंडिविजुअल का सम कितना पहुंच रहा है? इंडिविजुअल का सम कितना पहुंच रहा है? इंडिविजुअल का सम कितना पहुंच रहा है? दैट इज 5 + 2, दैट इज 7/RL, 7/RL इस केस में. तो अगर सपोज आपने एज्यूम किया कि ये जो करंट I4 है, तो आप देखो ये सिस्टम ऑब्वियसली एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस I3 इज सेम एज दैट इज इक्वल टू I4. ओके, अगर ऐसा नहीं होता इट मींस ये सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, अब हम आगे मूव करते हैं एक फर्दर एग्जांपल से. अक्सर जब हम बात करते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम क्या बोल देते हैं कि सिंपली द नेटवर्क और सिस्टम विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब ये क्या है उसके बारे में सीखते हैं. आपके स्क्रीन पर ये एक ऐसा सिंपल सा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टिव एलिमेंट लगे हैं और कुछ सोर्सेस लगे हैं. तो आप देखें यहाँ पे 2 सोर्स है, एक तो 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और जो आउटपुट लिया जा रहा है वो 1 ओम के क्रॉस आउटपुट लिया जा रहा है. इट मींस व्हाट एवर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, दैट इज द वी नॉट. अब इस वी नॉट को दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, और दूसरा सिंपली आप दोनों सोर्स लगा के आप निकाल सकते हो. तो अब देखते हैं इसका 1/1 रिस्पॉन्स. तो अगर इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हैंडल करो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन में क्या होता है कि आपको एक बार में सिर्फ एक सोर्स अप्लाई करना होता है, उसकी वजह से रिस्पांस देखना होता है, बाकी सोर्स को ऑफ करना होता है. दूसरी बार में दूसरा सोर्स लगाना होता है, उसकी वजह से रिस्पांस देखना होता है, दूसरे बाकी रिमेनिंग को ऑफ करना होता है. और ये स्टेप तब तक फॉलो करना होता है जितने सोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो आप देखें इस केस में आपके पास 2 सोर्स है. इस केस में आपके पास 2 सोर्स है. तो पहले स्टेप में अगर सिर्फ 6 एम्पियर अकेले वर्क कर रहा है इस सिस्टम के लिए, तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज आ रहा है वो 4 वोल्ट आ रहा है. और 18 वोल्ट जब अकेले काम कर रहा है, अकेले वर्क अगर अकेले सिस्टम में लगा हुआ है, उस समय यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 3 वोल्ट आ रहा है. और ऐसा केस जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है 7 वोल्ट. और अगर आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को ऐड करो, तो वो भी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 + 3, दैट इज द 7 वोल्ट. इट मींस ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है. क्लियर? ओके. सो अब मूव करते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के बारे में. तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अगेन सपोज एक कोई भी जनरल सिस्टम है जिसको आपने एक यू इनपुट अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है इसका वो वाई आ रहा है. अब इसी सिस्टम में जो इनपुट मैं अप्लाई कर रहा हूं उसको किसी फैक्टर से चेंज कर दूं, तो जिस फैक्टर से हमने इनपुट चेंज किया है अगर सेम फैक्टर से आउटपुट भी चेंज हो रहा है, इट मींस वो सिस्टम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. जहां आप देखिए फैक्टर जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द अल्फा. अल्फा एक कोई भी कांस्टेंट है. ठीक है. इसके लिए सिंपली एक रजिस्ट्री लोड हम लोग लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्री लोड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि करंट क्या आएगी. तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड एंड इफ वी अप्लाई द ओम्स लॉ, तो करंट सिंपली इज इक्वल टू व्हाट? आई इज इक्वल टू वी बाई आर एल. वी मीन्स अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर एल. नाउ इस केस में आप देखो, अगर मैं वोल्टेज को ट्रिपल कर दूं, जैसे यहां मेंशन है दैट इज द 3 टाइम्स,
तो obviously current will increase by a factor of 3 times. It means what is the alpha in this case? That is the alpha is equal to 3. Similarly अगर मैं करंट को अगर मैं वोल्टेज को फर्दर चेंज कर दूं, अगर मैं वोल्टेज को फर्दर चेंज कर दूं और कितना चेंज करूं, लेट 5 टाइम्स कर दिया, वोल्टेज को 5 टाइम्स कर दिया, तो ऑब्वियसली करंट विल आल्सो चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 5 टाइम्स. इट मींस नाउ इन दिस केस अल्फा इज व्हाट 5. तो इट मींस ये रजिस्टिव लोड क्या है, प्रिंसिपल दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. क्लियर? ओके.